हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ 13 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है साथियों, हिम्मत मत हारिए, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी पहाड़ों का रास्ता नहीं पूछती है साथियों। इसलिए आप अपने कॉन्फिडेंस को डे बाय डे इंक्रीज कीजिए और रेगुलर स्टडी कीजिए, हिम्मत मत हारिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस योजना के तहत क्या होगा। तो जनरली पुलिस जो है वो पीड़ित के घर जाकर FIR दर्ज करेगी और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, बात आई है FIR की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इसका गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया था। राजधानी भोपाल है। प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल जी हैं। और बता दूं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है जबलपुर में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। लोकसभा सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा सीट की संख्या 11 है एवं टोटल विधानसभा सीट की संख्या 231 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के, जैसे कान्हा नेशनल पार्क और माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और मंडला प्लांट फासिल आदि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अभी हाल ही में रेडियो स्कूल की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से फ्रेंड्स पहले मैं आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, अगर आपको हेल्पफुल लगती हो, तो एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड्स जोन में ज़रूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस विकेट कीपर बल्लेबाज पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 6 साल का प्रतिबंध शफीकुल्लाह शफाक पर लगा दिया गया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई है अफगानिस्तान की, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है अफगानिस्तान। राजधानी काबुल है, करेंसी अफगानी है और राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में अशरफ गनी अहमद जई जी हैं। कौन है? अशरफ गनी अहमद जई। फ्रेंड्स, अब बात आई है ICC की, तो ICC की फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच आयोजित किए जाते हैं वो ICC के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। मुख्यालय दुबई में है और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, तो जिसे ध्यान रखेंगे। और प्रेजेंट टाइम में ICC के जो CEO हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मनु साहनी जी हैं और अध्यक्ष शशांक मनोहर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो बहुत ही गौरव की बात है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर एक सड़क का नाम इजराइल देश ने रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई गई और उसी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए अपने शहर, एक शहर है वहाँ इजराइल में, तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है और इस सड़क का नाम दिया है टैगोर स्ट्रीट। क्या? टैगोर स्ट्रीट। और फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में मतलब गीतांजलि के लिए फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ दिया गया था, यानी कि वो पहले भारतीय हैं नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले, तो इसे ध्यान रखेंगे। बात आई है इजराइल की, तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम है और करेंसी इजरायली शेकल है। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो ये कब सेलिब्रेट किया गया? ये 12 मई को सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आती है फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो जनरली स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के कार्यों की सराहना करना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है और पहली बार इसे 1965 में मनाया गया था। और फ्रेंड्स, यह दिन जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी थी उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को
क्रिमियन युद्ध के दौरान तुर्की में नर्सिंग ब्रिटिश और संबद्ध सैनिकों के देखभाल के लिए दिन में एक्चुअली वो लैंप लेकर जाया करती थी, इसलिए इनका नाम हो गया लेडी विद द लैंप, मतलब के नाम से इनको जाना जाने लगा। अब बात आई है फ्रेंड्स कि जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है 2020 की, तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये 2020 की थीम है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2020 को नर्स और मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। अब बात आई है फ्रेंड्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का, तो इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1899 में की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम एनेट केनेडी जी हैं। अब बात आई है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो अब तक जितने भी मई माह में इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन सेलिब्रेट किए गए उसको सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ बोला करिए, अगर नहीं भी याद हो तो स्क्रीन में देख कर बोलते रहिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया गया, ट्यूना एक मछली है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। और 5 मई के ही दिन साथियों विश्व अस्थमा दिवस, जो कि मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। और 5 मई के ही दिन अभी मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज़ नाउ, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 7 मई के दिन विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में और 7 मई के दिन वेसक डे 2020 या बैसाख दिवस के रूप में मनाया गया। अब फ्रेंड्स बात आती है 8 मई, तो 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में और 8 मई के ही दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और फ्रेंड 9 मई के दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, तो इसको ध्यान रखेंगे। और 11 मई के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया और जिसकी थीम वीमेन इन साइंस को रखा गया है। तो इतने दिवस को आप जरूर रिवाइज करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में साथियों सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ यानी रेगुलर सिंगल जज बेंच कब से सुनवाई करेगी, तो ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स। तो ये सुनवाई जो है ये 13 मई से की जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जनरली पेंडिंग केस जितने भी हैं तो उनको जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 13 मई से सिंगल जज की बेंच सुनवाई की जाएगी। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है साथियों कि सिंगल जज बेंच का मतलब इस टाइप से निर्णय लिया गया, और इससे पहले इसका प्रावधान नहीं था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में साथियों पैरा महिला एथलीट दीपा मलिक जी ने संन्यास ले लिया है, तो वह इनमें से किस सम्मान को पाने वाली पहली महिला हैं, तो दीपा मलिक जी निम्नलिखित में से खेल रत्न सम्मान को पाने वाली भारत की पहली महिला हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स जनरली जो दीपा मलिक जी हैं ये पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी महिला बनी थी ये, और दीपा मलिक जी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2019 में पिछले वर्ष इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? 29 अगस्त को। और आप जानते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय कौन सा दिवस? गेम डे यानी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और साथियों बात आई है भारतीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। महासचिव प्रेजेंट टाइम में गुरशरण सिंह जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस देश ने अभी हाल ही में 10 मई को सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से अपने ही जहाज़ पर मिसाइल चला दी, जिससे 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? तो ऐसी भी तो गलती हो जाती है साथियों, तो ऐसा किस देश ने किया? ईरान ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक नई एंटीशिप मिसाइल के परीक्षण के दौरान 10 मई को साथियों यह हादसा हुआ और जिसमें 19 लोगों को डेथ हो गई। चलिए अब बात है ईरान की, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? तेहरान है। और अभी हाल ही में ईरान ने अपनी मुद्रा चेंज करके तोमान कर दिया है और राष्ट्रपति हसन रूहानी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है? मतलब जो भरोसा का शुभारंभ है ये मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए
अब बात करें कि इसका मेन उद्देश्य क्या, हेल्पलाइन जो ये सेवा की शुरुआत की गई है, तो जनरली कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान छात्रों की परेशानियों को दूर करना है और ओडिशा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संज्ञानात्मक भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है, इसका मेन उद्देश्य है। बात है ओडिशा की, तो इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ओडिशा में स्थित है एक व्हीलर द्वीप जिसका नाम चेंज करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, इसके ध्यान रखेंगे आप। राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अनिल भंसाली जी को भारत में अपना उपाध्यक्ष गूगल क्लाउड ने नियुक्त किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दें फ्रेंड्स, बात आई है गूगल की, तो इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि USA में है। इस यानी गूगल के संस्थापक कौन हैं? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जी हैं। प्रेजेंट टाइम इसके CEO सुंदर पिचाई जी हैं जो कि कहाँ से हैं? तमिलनाडु से, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत और मध्य एशिया के लिए वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार यह कैंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, उसने ये पुरस्कार जीत लिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बात आई है किसकी? कर्नाटक की। कर्नाटक की राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम में? वजूभाई वाला जी हैं और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हैं और राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है, तो इससे ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो को हम डिस्कस कर लेते हैं। मदर्स डे 2020 कब मनाया गया? तो 10 मई को मनाया गया। अभी हाल ही में आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जीवन बीमा पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मशहूर संगीतकार और गायक लिटिल रिचर्ड जी का 9 मई को निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? तो वो अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं वो कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी जी हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंद महासागर के द्वीप देशों की मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई? तो मिशन सागर की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 तक के लिए मतलब स्थगित कर दिया गया है, तो इसका आयोजन अब कब होगा? 2022 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक गैर बैंकिंग कंपनियों तक ऋण स्थगन देने वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो PNB पंजाब नेशनल बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोस्टर एजेंसियों ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक असामरिक डायरेक्ट जारी किया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा जी का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2021 के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में चितरंजन लोकोमेटिव वर्क्स ने स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली को विकसित किया है? पश्चिम बंगाल ने विकसित किया है। तो साथियों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। साथियों, वीडियो देखने के लिए साथियों इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, और सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।